आज है, जब जीवन साथी ही करे अपमान तो क्या करें। सबसे पेनफुल चीज ही यही होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली चीज ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि रीजन जानना बहुत जरूरी होता है कि ये जो सो कॉल इंसल्ट हो रही होती है या जो सो कॉल ये बिहेवियर है, इसका रीजन क्या है, क्यों हमारे साथ अगला ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर गलती से भी आपको अपनी गलती पता लग जाती है तो सहर्ष स्वीकार कर लीजिएगा और उसमें तनिक भी चूक मत करिएगा। यानी कि कई बार अपने रिश्तों को ऑक्सीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अगर हमारी छोटी सी माफी अगर हमारे रिश्तों को बचा सकती है तो जरूर मांग लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, उसकी शिकायत करने की आदत होती है या हर चीज में दबाने की आदत होती है या हर चीज में ओवर रिएक्ट करने की आदत होती है। सो फ्रेंड्स, ये भी जानने की जरूरत होती है कि कई बार अगले में इतनी खामियां होती हैं या अगले का जो व्यक्तित्व होता है वो इतना छिछला होता है या अगले के जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है या उसे लगता है कि उसकी जो कमियां हैं वो सामने ना आ जाएं और इस वजह से वो इस तरीके का बिहेवियर अपने लाइफ पार्टनर से कर रहा होता है जो अगले को समझ में नहीं आ रहा होता और अगला इनकी वजह से डिस्टर्ब होता है। यानी जो व्यक्ति झेल रहा है उसको लग रहा है कि जब दिन पे दिन मुझ में इतनी कमियां निकाली जा रही है तो सर्टेनली मुझ में ये कमियां होंगी। तो रादर देन वो ये सोचने के कि इसमें तो कोई कमी नहीं है जो ये इतना ओवर रिएक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, अगर गलती से आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ ऐसा है तो उनकी चीजें समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो आपको ओवरशैडो करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आजकल जो थर्ड पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पर्सन मैं फैमिली मेंबर्स को ले रही हूँ। जैसे स्पेशली क्या होता है कि जब लड़के की शादी का टाइम आता है तो माता जी भी बहुत खुश होती हैं, जो भाभियां होती हैं, बहनें होती हैं, वो भी सब के सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इसमें जो एक कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा उभर कर आता है वो होता है भाभी का रोल। वैसे बहुत ही प्यारा रिलेशन है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही पायस रिलेशन है, लेकिन इसको आज की डेट में जॉइंट फैमिलीज में इस रिलेशन को बदनाम भी किया जा रहा है और खराब भी किया जा रहा है और इसके जो जिम्मेदार हैं ये व्यक्ति स्वयं भी हैं कई बार। तो कई बार क्या होता है ये जो सो कॉल्ड भाभी होती हैं वो क्या लगता है कि जो नया व्यक्ति आ रहा है वो ऐसा इनका कॉम्पिटिटर आ रहा है और इससे अब इनकी तुलना शुरू हो जाएगी। यानी कि इनके सास ससुर तो तुलना करेंगे ही करेंगे। द सेम वे ये देवर है, ये भी अब अपनी लाइफ पार्टनर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। सो कहीं ना कहीं जाने अनजाने या कई बार जानकर ही फ्रेंड्स वो ना उछलना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो उस समय अपना ब्यूटी प्रदर्शन ज्यादा करती हैं, कई बार वो अपनी काबिलियत का प्रदर्शन ज्यादा करती हैं। तो वो चीजें तो दिखा रही हैं कि वो फेवर में है और देखो कितना अच्छा कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स मारते जाती हैं जो दिमाग में अगले के आते जाते हैं। नहीं देखो मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है लेकिन उसके कंपैरिजन में मेरी ये जो लाइफ पार्टनर है उतनी बढ़िया नहीं है। द सेम वे फ्रेंड्स वो ये भी दिखाती है कि देखो हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है और देखो इसमें इतनी गट्स ही नहीं है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये जो सो कॉल्ड भाभियां होती हैं ये एक चीज और क्रिएट करती है, बच्चों को न्यू कपल्स की लाइफ में थोपना शुरू कर देती हैं। यानी कि अगर न्यू कपल्स कहीं घूमने जा रहे हैं तो जाओ 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 चाचा के साथ घूमने जाओ, या चाची कहाँ जा रही है चलो चाची के साथ जाओ। तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं कि कहने को सो कॉल्ड ये जो जॉइंट फैमिली होती है या हमारा प्यारा सा परिवार होता है इसमें जो सबसे बड़ी खलनायक होती हैं या आज की मंथरा जो है वो यही होती है। ये क्या करती है, ये जो न्यूली वेडेड कपल्स होते हैं इनको खुलकर लाइफ नहीं जीने देते हैं और इनके जीवन में ये जो सुई चुभोने वाली जो चीजें होती हैं ये क्रिएट करती रहती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर नई लड़की जब थोड़ा थोड़ा शिकायत करना शुरू करती है या नई लड़की को भी पहले समझ में नहीं आता लेकिन जब वो थोड़ा सा मुंह खोलना शुरू करती है सो फ्रेंड्स उसका जो हस्बैंड होता है वही उसके अपोज में होता है। यानी कि उसे पसंद नहीं आता है कि उसके घर की बुराइयां आते के साथ ही शुरू हो गई। सारी की सारी जिम्मेदारी उस पति की बनती है जो इतने दिनों से अपने घर परिवार को समझ रहा है, उस फला व्यक्ति का नेचर भी समझ रहा है और ये जो नई नई चीजें क्रिएट हो रही है वो भी उसको समझ में आ रही है। सो फ्रेंड्स अगर अगला भोंदू है और बेवकूफ है सो फ्रेंड्स ये जो अच्छी उसको बीबी मिली है ये जरूर हाथ से गंवा बैठेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घर संभालने की और अपने रिश्ते को संभालने की जो जिम्मेदारी है स्वयं ये पति की है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये जो आपस के रिलेशंस होते हैं कई बार ना ये पेरेंट्स की वजह से भी बिगड़ते हैं।
कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ये डर लगा रहता है कि ये जो नई नई शादी हो रही है तो इसमें ऐसा ना हो कि लड़की का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाए और ये हमारे लड़के को कब्जे में ले ले, और ये जो हमारा सो कॉल्ड अभी जो ये श्रवण कुमार जैसा पुत्र है, ऐसा ना हो कि लड़की के मोह में फंस के हमें ही छोड़ दे। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स की ये जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, सो वो क्या करते हैं, जो नई लड़की है इसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, या वो क्या करते हैं, शिकायती फॉर्म में चीज़ों को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों हस्बैंड वाइफ की मेच्योरिटी क्या कहती है कि आप अपने पेरेंट्स का नेचर भी समझ रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी भी समझ रहे हैं, उनका भोलापन भी समझ रहे हैं और उनकी इनसिक्योरिटीज भी समझ रहे हैं। सो अब इसको डील करने की जिम्मेदारी दोनों की आपकी है। और यहाँ पर जब इनको प्रोवोक किया जाता है, सो होता है क्या है, लड़का अपनी वाइफ का अपमान करना शुरू कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये जो सो कॉल्ड अपमान है, किस बेसिस पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये समझना भी जरूरी होता है। और लड़के को अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है कि वो किसका अपमान कर रहा है और क्यों कर रहा है। और ये जो जीवन साथी होते हैं, ये डायरेक्ट अपमान नहीं कर रहे होते, ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं ये अपमान कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ, लड़का उनके अपमान करने पर एक भी शब्द नहीं बोला है। सो फ्रेंड्स, किसी भी लाइफ पार्टनर को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चुभती हैं कि जब उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, जब उसके सम्मान की रक्षा करने वाला कोई खड़ा होना चाहिए, सो जिसको सबसे ज्यादा करनी चाहिए वही अपने कान बंद करे बैठा है और अपनी आंखें मूंदे बैठा है। सो फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा बुरा लगता है। सो फ्रेंड्स, गलत को गलत कहने का आप में गट्स होने चाहिए। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार ये जो हमारा अतीत होता है ना, ये भुलाए नहीं भूलता, या कई बार ये जो अतीत होता है ना, इसको हम समेटे लिए चल रहे होते हैं। यानी कि हमारा बचपन का प्यार, क्लास 2 का प्यार, बचपन का प्यार, जाने कब कब का प्यार हमारे दिल दिमाग पे हावी रह रहा होता है। यानी कि हम छोड़ रहे होते हैं लेकिन नहीं छोड़ रहे होते, उनसे मिलना नहीं छोड़ रहे होते हैं, कि फोटो देखना नहीं भूल रहे होते हैं, या टाइम टू टाइम उनसे बातें करना या मिलना नहीं छोड़ रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, जब तक आप ये सारे लगाव छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप नए से जुड़ेंगे कैसे। और यस, आप गाहे बगाहे आप अपने जीवन साथी का अपमान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके दिल दिमाग में तो कोई और चल रहा है, सामने कोई और है। सो बट ऑब्वियस है, जब कंपैरिजन होता है सो आपको शिकायत भी होती है, जाने अनजाने अपमान भी कर बैठते हैं। सो फ्रेंड्स, अतीत से निकलना बहुत जरूरी होता है और जो सामने है उसी को स्वीकार करना जरूरी होता है। और अगर आपको ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, सो क्यों दूसरे की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अगर अतीत को नहीं छोड़ पा रहे, नया व्यक्ति एक कूद कर तो एकदम से आपकी लाइफ में नहीं आ गया, इसको क्यों नाहक आपने परेशान किया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है, ये अपमान का जो रीजन होता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। लोगों को समाज में दिखाने के लिए शादी करनी तो जरूरी होती है, कि उन्हें दिखाना होता है कि नहीं भाई देखो मैं कितना सभ्य हूँ, कितने डिसेंट वे में चला हूँ। और ये यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की बात आ रही है। यहाँ पर मेल्स के भी कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और फीमेल्स के भी होते हैं, यानी कि हस्बैंड्स के भी चल रहा है और वाइफ्स के भी चल रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप अपने रिश्ते में लॉयल नहीं है, तो कहाँ से सुकून आएगा, आप किसके साथ छलावा कर रहे हैं। और होता क्या है कि जब आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो रिएक्शन दूसरे तरीके का होता है और आप अपने लाइफ पार्टनर का अपमान कर बैठते हैं। या कई बार हमारे लाइफ पार्टनर का ये इस तरीके से रिलेशन चल रहे हैं, सो वो हमारा अपमान कर बैठता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सोल्यूशन है कि ऐसे रिलेशंस को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर पता लग गया है कि आपका लाइफ पार्टनर इतना दोगला है, इतना नीचा है, इतना छिछला इंसान है, सो फ्रेंड्स उसको छोड़ देना ही मुनासिब होता है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ होती है कभी सही नहीं होती है। जैसे ओछे व्यक्ति मैंने देखे हैं कि जिनका हर एक पर दिल आया रहता है। यहाँ पर कुछ फीमेल्स भी ऐसे मैंने देखी हैं कि जो इस टाइप की होती हैं, और मेल्स इसमें ज्यादा होते हैं जिनका हर एक लेडी पर दिल आया रहता है। और वो क्या करते हैं कि उस लेडी की तो तारीफ कर रहे होते हैं, बट अपनी जो वाइफ साथ में चल रही होती है खूबसूरत सी, उसकी तरफ देखना भी उन्हें पसंद नहीं होता या नागवार गुजरता है। या घड़ी घड़ी वो इस फीमेल की तो तारीफ करेंगे, या इस भाभी की, या इस साली की, या इस चाची की, इसकी तो तारीफ करेंगे, लेकिन अगर कुछ बोलना हुआ तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से बोल देंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो बिहेवियर होता है कि अगले के तो तुम पीछे पीछे चल रहे हो और यहाँ पर तुम मुझे हिकारत की नजर से देख रहे हो, या मेरी तरफ देखना भी तुम्हें दिक्कत कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये भी अपमान नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड अपमान ही है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके का भी बिहेवियर अगर आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स उनको भाकर उनको अच्छे से सबक जरूर सिखा दीजिएगा, उनको उनके डूज एंड डोंट्स और उनकी बाउंड्रीज भी बता दीजिएगा, उनको ये भी बता दीजिएगा कि जो इस तरीके का बिहेवियर होता है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और अगर उसके बाद भी उनकी ये हरकतें जारी रहती है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर अलर्ट होने वाली बात ये होती है कि भैया तुम्हारा चरित्र तो सुधरने वाला नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के जरूर चला या चली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जब जीवन साथी अपमान करे, सो ये जो इमेच्योरिटी वाली बात होती है, अगर मेच्योरिटी नहीं है, रिश्तों को संभालने का अगले में जज्बा नहीं है, सो फ्रेंड्स कई बार चीजों को ले जाना बहुत मुश्किल होता है और कई बार उनसे निजात पाना ही जरूरी होता है। लेकिन इसी में मैं कहूंगी कि कई बार क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा अपने को टाइम दें, दूसरे को टाइम दें, समझने समझाने का टाइम दें, सो कई बार ये जो प्यारा सा रिश्ता होता है ना फ्रेंड्स, बच भी जाता है और बचाया भी जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर कहीं से भी आपके रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश बच रही है, सो ये अपमान सम्मान से उठकर पहले अपने रिश्ते को बचाएगा, क्योंकि इससे जो प्यारा रिश्ता है वो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया सो उसको लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।